जोहार साथियों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का जो यह सेट है, यह सेट 10 है, जिसमें कि प्रत्येक सेट में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहता है और टॉप 20 क्वेश्चन रहती है। और प्रत्येक टॉप 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है, इससे आपका तैयारी का अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसलिए हर एक सेट को आप ज़रूर एक बार देखिए और अपने से खुद से सही करने का कोशिश कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो ये जो सेशन है ना, ये जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, लैब असिस्टेंट और झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक सेट को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 में दामिन ए को में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि दामिन ए को की स्थापना कब हुई? तो 1824 ईस्वी में। ठीक। अब बोल रहा है कि कौन सा विद्रोह को कुचलने के लिए, यानी कि बोल रहा है कि अंग्रेजों ने उसकी भूमि को दामिन ए को में परिवर्तित कर दिया। ठीक। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सपाहोड़ विद्रोह। ठीक। तो देखो कि चेरो विद्रोह पलामू तरफ हुआ था और ये जो विद्रोह है यानी दामिन ए को, ये संथाल परगना का ही नाम बदल के संथाल परगना का ही नाम रखा गया था। संथाल परगना का ही नाम रखा गया था दामिन ए को। ठीक। तो संथाल परगना में आप ही देखो कि कौन सा विद्रोह संथाल परगना, भूमिज विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक। तो संथाल परगना में देखोगे कि ये पहाड़िया विद्रोह हुआ था। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा कि दामिन यानी कौन सा विद्रोह को कुचलने के लिए, यानी दामिन ए को में 1824 में भूमि को दामिन ए को में परिवर्तित कर दिया था। तो पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 82। ठीक ना, यानी 1772 से 82 के बीच पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 82 के बीच। कौन सा क्षेत्र में होता है? संथाल परगना क्षेत्र में, जिसका कि पुराना नाम दामिन ए को था। कब पड़ा था? 1824 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बोला कि झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में दे दिया दामोदर, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी और शंख नदी। ठीक। तो देव नदी को दामोदर, दो से देव नदी, यानी दामोदर को ही देव नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सब याद रख लेना है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, यानी झारखंड का सबसे लंबी नदी, झारखंड का सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी यही है। और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी यही है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। प्रदूषित नदी कौन है? तो दामोदर नदी। ठीक। इतना सब पॉइंट्स याद रख लेना है दामोदर के बारे में, दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड के कुल क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है, यानी खेती कितने प्रतिशत में होती है? ठीक। तो ऑप्शन में दे दिया, ए नंबर में दे दिया है 20.78, सी नंबर ऑप्शन दे दिया 23.69, बी नंबर ऑप्शन दे दिया 22.68, 24.78। ठीक। तो झारखंड में जो कुल क्षेत्र का 22.68% भाग पर खेती होती है, 22.68, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 22.68% क्षेत्र पर खेती होती है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी उसकी जो पानी है डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में, किसी में मिलती नहीं है और डायरेक्ट ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक। तो ऑप्शन में दे दिया बराकर नदी, अजय नदी, स्वर्णरेखा नदी, अमानत नदी। तो झारखंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि एकमात्र नदी कौन है? स्वर्णरेखा नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट गिरती है, ये कहीं पर मिलती नहीं है। ठीक। तो स्वर्णरेखा यानी इसी के रेत में क्या पाया जाता है? सोना का कण पाया जाता है, सोना। ठीक। सोना, स्वर्ण रेखा, इसलिए पड़ा नाम पड़ा है स्वर्ण रेखा नदी। ये कहाँ से निकलती है? रांची के नगड़ी नामक स्थान से, रांची के नगड़ी नामक स्थान से। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है? तो ऑप्शन में दे दिया 3, 4, 5, 6। तो झारखंड में कुल क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, सी नंबर ऑप्शन 5 नंबर हो जाएगा, यानी 5, यानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है कौन कौन? रांची, मेदिनीनगर नगर, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग। तो ये 5 क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है। कौन कौन है? रांची, मेदिनीनगर, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग। ठीक। तो झारखंड में कुल कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है? तो 5। ठीक। अगले प्रश्न पर हम लोग आए थे। छठा प्रश्न बोला कि जमशेदपुर जो शहर है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन में दे स्वर्णरेखा तथा खरकई, दामोदर तथा भेड़ा,
यानी संक तथा अमानत नदी, बराकर तथा खरकई। तो जमशेदपुर जो नदी है वो ए नंबर आंसर स्वर्णरेखा तथा खरकई के किनारे अवस्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई, ये खरकई और ये इधर से स्वर्णरेखा, स्वर्ण रेखा, और यहीं पे ये जमशेदपुर बसा हुआ है। ठीक, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 7वां प्रश्न है कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी? याद रखना, किस बीमारी से हुआ था? तो हैजा से हुआ था। तो यानी बोला कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। तो इस मृत्यु कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ, कौन सा जेल में? ऑप्शन में दे दिया देवघर, हजारीबाग, रांची, पटना, रांची। तो डी नंबर आंसर सही होगा। रांची के जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में किस बीमारी से हुआ था? हैजे से हुआ था। ठीक, 8वां प्रश्न आते मरंग गोमके किस व्यक्ति का दूसरा नाम है? ऑप्शन में दे दिया जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, रामदयाल मुंडा। तो मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का ही दूसरा नाम है। जयपाल सिंह का ही दूसरा नाम है मरंग गोमके। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसे धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है? ऑप्शन में दे दिया जतरा भगत सिद्धू, कानू तेलंगा खड़िया और बिरसा मुंडा। ठीक, तो धरती आबा बिरसा मुंडा कहता है। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा को ही धरती आबा यानी धरती के पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन में दे दिया जतरा उरांव, कार्तिक उरांव, कुणाल उरांव और बिरसा उरांव। तो जतरा उरांव ने ही क्या किया था कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था। ताना भगत आंदोलन, तो यानी ताना भगत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कहीं कहीं जतरा भगत रहता है, जतरा भगत, जतरा उरांव, यानी जतरा भगत ही होगा यहाँ पे ऑप्शन में, लेकिन जतरा उरांव दिया है इसलिए जतरा उरांव ही आंसर होगा, लेकिन जतरा भगत रहता है। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1914 में। किसने किया था? जतरा उरांव ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है कि चिर्रा, लावा, केदार और कोक किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन में दे दिया बराकर, शंख, गुमानी, अजय। ठीक, यानी बोला कि चिर्रा लावा, ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसको याद रख लेना कि ये जो है ना किसकी सहायक नदी है? तो शंख नदी की सहायक नदी है। ठीक, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चिर्रा, लावा, केदार, कोक ये जो है ना शंख नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दे दिया है गुमला, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। हिरनी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न है कि मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन में दे दिया देवघर, रांची, पलामू, चतरा। तो मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है ना वो देवघर में। देवघर में कहाँ है? त्रिकुट पहाड़। उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ है। ठीक, तो यहीं से ये नदी निकलती है। तो मोर या इसी का दूसरा नाम है मयूराक्षी नदी। कनाडा बांध किस नदी पर है? तो ये भी कनाडा बांध मोर यानी मयूराक्षी नदी पर ही है। ये भी याद रख लेना है। कनाडा बांध, इसी का दूसरा नाम है मसान जोर बांध। मसान जोर बांध। अगले प्रश्न पर अब हम लोग आ जाते हैं कि झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दे दिया है 27, 40, 25, 31। तो झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की जो कुल संख्या है वो 31 है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 31। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में दे दिया है मोतिहारी, तिलावे, मयूर, जमुनिया। ठीक, तो यानी कि मयूराक्षी नदी जिसी का दूसरा नाम है मोर नदी है। ये कहाँ से निकलती है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ से। ठीक, इसका जो आरंभिक अवस्था में जो इसका नाम रहता है यानी शुरू में मोतिहारी, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। मोतिहारी नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? यानी तत्कालिक कारण इसका क्या था? तो ऑप्शन में दे दिया है राजस्व वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही बदसुल्की। तो इसका जो कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था ना, ये डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आदिवासी महिलाओं के साथ जो हो रहा था बदसुल्की, यही इसका तत्कालिक कारण था कोल विद्रोह का। ठीक, 1831-32 में जो हुआ था। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग की 72 यानी 72 क्वेश्चन, यानी 17 नंबर है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दे दिया है गंगा नारायण सिंह, अर्जुन सिंह, भागीरथ मांझी, गोपाल राय। तो खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो भागीरथ मांझी ने किया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? ऑप्शन में दे दिया है धनबाद का सरदार, याद रखना धनबाद का सरदार। ऑप्शन में दे दिया भूमिज, बैगा, माहली, गौंड। ठीक,
धनबाद का सरदार भूमिज जनजाति को कहते हैं, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा भूमिज, धनबाद का सरदार भूमिज जनजाति। 19वां प्रश्न कि झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लौहकर्मी भी थी? ऑप्शन में दे दिया है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? अशूर जनजाति है, ठीक ना। सबसे प्राचीन जनजाति अशूर। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं यहाँ पे चीक, बढ़ाई, बिरहोर, बैगा, अशूर दे दिया है, ऑप्शन में भी अशूर दे दिया है। तो सबसे प्राचीन जनजाति में बोला कि लौहकर्मी, ध्यान देना लौहकर्मी भी पूछा गया है। तो चीक, बढ़ाई, बिरहोर, बैगा तो अशूर, तो यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। लौहकर्मी थे, अशूर जनजाति लौहकर्मी थे और सबसे प्राचीन जनजाति भी अशूर ही है, यानी डी नंबर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि चामबंदी संस्कार ये किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन में दे दिया अशूर, बिरजिया, खड़िया, खोंड। तो बोल रहा है कि चामबंदी संस्कार जो वो कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो ये चामबंदी भी अशूर जनजाति में पाया जाता है, ये लौहकर्मी भी होते हैं। तो अशूर जनजाति, चामबंदी संस्कार अशूर जनजाति, डी नंबर आपका ए, ठीक। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियो को कंटिन्यू रखने में। तो इसलिए आप लाइक एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए सेशन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।